इमरान खान का इशारा, समर्थकों ने संसद को हिला डाला। पाकिस्तान की संसद में नए निर्वाचित हुए सांसदों का शपथ ग्रहण होना था। हालांकि उससे पहले ही पार्लियामेंट में इमरान के पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। इमरान समर्थक सांसद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए संसद शुरू होते ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सियासत नहीं है, ये सर्कस है, ये नौटंकी है और ये जोकर्स हैं, ये मस्खरे हैं। मसला पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट होगा और पहले तो पॉलिटिकल क्राइसिस था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। और ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं बल्कि कोई मछली बाजार है। एक एक करके सभी सांसदों को स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास जाकर दस्तखत करना था। सबका नंबर आया, पर जैसे ही नवाज शरीफ स्पीकर के पास गए, उन पर बोतल से हमला कर दिया गया। इमरान समर्थकों ने तो हद कर दी। कई सांसद इमरान खान का मास्क पहनकर पहुंचे। इनको बेवकूफ बना रहे हैं, ये मुझे भी, आपको भी, इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। पूछो कैसे? हमने देखा लात, घुसे, जूते, चप्पल, घड़ी चोर, पता नहीं कैसे कैसे नारे क्यों ना लगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, हम पहले दिन से जानते हैं कि जिस तरीके से, भाई हम इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, आर्मी इज द बिग बॉस। पाकिस्तान आर्मी इज द बिग बॉस। पाकिस्तान अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके लेकिन सऊदिया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट मतलब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी असेंबली एक बार फिर से जंग का मैदान बनी हुई है। जी हाँ, कल की एक वीडियोज़ आ रही है जिसमें कि दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से जो इमरान खान की पार्टी है उसके सांसद और जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके सांसद आपस में एकदम समझ लीजिए कि कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ रहे हैं। किस तरीके से जूता, चप्पल, गाली गलौज और बॉटल तक फेंके गए और सैंडल तक दिखाए गए। मतलब तरह तरह के विजुअल्स हैं। ऐसा सीन, ऐसे विजुअल्स शायद आपको कहीं और दुनिया में देखने को ना मिले, सिर्फ ये ऐसा पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो है कोई भी वहाँ पे पार्टी जो है बहुमत में नहीं आई है। सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं इमरान खान की पार्टी को, जो कि पीटीआई है। इसी के साथ जो है नून लीग है, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, इसको जो है बहुत ही कम मत मिले हुए हैं। उसके सांसद कम थे वहाँ पे और पीटीआई के सांसद ज़्यादा थे। तो पीटीआई के सांसद पहले से ही तैयारी करके आए हुए थे गाली गलौज करने के लिए और पहले ही पोस्टर बैनर के साथ आए थे। इसी के साथ इमरान खान के मास्क लगा के कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ पे नवाज शरीफ की पार्टी को उल्टा सीधा गाली गलौज देना शुरू कर दिया पहले उन्होंने एंटर करते ही। इसी के साथ उसके बदले जो है, उसके जवाब में फिर नून लीग वालों ने भी, उसके सांसद ने भी जूते चप्पल तक दिखाए, इवन जो है इमरान खान की पार्टी के सांसद को। तो आइए चलिए देखते हैं मीडिया में इसको लेके क्या बातें चल रही है। मगर ऐसे विजुअल्स आपको वर्ल्ड वाइड कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जानता है इसकी बैकग्राउंड तो नहीं जाता अंदर से बंदे। मेरे दादा अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि तमव्वुल यानी एफ्लुएंस, पैसा, खुशहाली, तमव्वुल और तालीम 3 नस्लों के बाद निखर के आता है सामने। ये सियासत नहीं है, ये सर्कस है, ये नौटंकी है और ये जोकर्स हैं, ये मस्खरे हैं। मसला यानी किनको बेवकूफ बना रहे हैं, ये मुझे भी, आपको भी, इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। पूछो कैसे? पहली बात तो ये है कि ऐसे इदारे IMF जैसे ऐसे खतूत पे नहीं चलते। इमरान खान ने खत लिख दिया IMF यूं, चपड़ के ना दियो, होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है जो कारोबार लगता है। बेशर्म ढीठिया जाहिल बहुत हैं। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैंने आपसे सुनी है, मैंने ना सुनी है और ना मैंने देखी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने तो ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने अगर टर्की को शटअप कॉल दी है तो उनका राइट है, उनको शटअप कॉल देनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शटअप कॉल, तड़ी बदमाशी सिर्फ वही लगा सकता है जिसमें कुछ पावर है। और अगर नेशनल लेवल पर अगर आप देखें और इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें
तो तड़ी और बदमाशी वही लगाता है जिसकी जेब मजबूत है। मैं अगर अपने मोहल्ले में भी 4 बंदों को तड़ी लगाता हूँ या मैं उनको कुछ कहता हूँ खबरदार कोई बोले ना, तो उसी सूरत में लगाऊंगा जब मुझे पता है अगर मेरे घर का किचन स्ट्रॉन्ग है, मुझे 4 पैसे आते हैं, मैं थाने कचहरी में भी पैसे लगा सकता हूँ। आप एक किसी का मोहताज नहीं। हाँ, मैं आप एक इलाके का जो कल्चर है ना पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तानी, हर जगह पर रिश्वत चलती है। एक इलाके का कल्चर ही एक पूरे मुल्क के ऊपर सेट होता है। जिस तरीके से एक इलाके के थाना कल्चर में एसएचओ को रिश्वत देकर कुछ भी करवाया जा सकता है, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप रिश्वत देकर, पैसा देकर 4 गरीब मुल्कों को अपने साथ मिलाकर तगड़े हो सकते हैं। टर्की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है इंडिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो टर्की को भी शटअप कॉल दे सकता है। अमेरिका को तो वो बारहा दे चुका है, क्योंकि अमेरिका उसकी जरूरत है। अमेरिका इंडिया के बगैर पाकिस्तान, ये एशिया, जनूबी एशिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसने चाइना को शटअप कॉल देनी है, उसके लिए उसने भारत की शटअप कॉल सुननी है। दुनिया की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आबादियों में से इंडिया एक सबसे बड़ा मुल्क है। उस मुल्क की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो सब कुछ वहाँ खुद बनाते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हम दुनिया को मनवाएंगे कि भाई पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक पावर है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं होती तो क्या हमारे हुक्मरान के, ये तो बात है, हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे तो आगे जाएंगे ना। हुक्मरान आगे अच्छे नहीं हो तो हमने क्या आगे जाना है, आवाम ने क्या बेचारी ने करना है। इंडिया का बड़ा मुकाम बन जाएगा। हमारे पे हमला कर देना है, देख लें आज जो हालात है, अब क्या बताएं आपको। फॉर द बेस्ट, ऐसा ना हो कभी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है। और इन लोगों ने शर्म नहीं आती, इतना अरसा हो गया इनको, 72 साल 75 साल हो गए हैं, इन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। इनका और कोई काम नहीं है मुल्क में। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, इससे क्या मतलब? ये सारा झूठ है। खाते हैं लगाते हैं वो इनके खास बंदे हैं, जो खाते हैं तो लगवाने वाले भी हैं, फिर इन दिनों में निकल आते हैं बाहर, हाँ जी बैनर लगा दे, पोस्टर लगा दे, मतलब और काम, मतलब तेरा जो है ना वो करवाते हैं ऐसे। बाकी इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ इन अपने पेट के लिए लगे हुए हैं और अपनी जो है ना चोरी बचाने के लिए, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या लगता है आपको कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज है, जहां हम देखते थे कि पाकिस्तान का सिक्का 1960 में बड़ा चलता था, पाकिस्तानी पाकिस्तान होने पे जो है प्राउड करते थे, बाहर जाते थे बड़े डंके की जोर पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे। आज सिनेरियोज बदले, आज हिंदुस्तानी प्राउड करता है हिंदुस्तानी होने पे और बाहर जाके अपना सब कुछ बनवा रहा है। हमने देखा कि उन्होंने युआन के, इंडियन रुपी ने युआन की जो है बीट कर दिया है, अमेरिका को बीट किया है। क्या समझते हैं सर कि वो अपनी करेंसी को बड़ा ग्लोबलाइज कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं? क्या वजूहात है और इंडिया क्यों आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान में जिस वक्त तक स्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी ना, उसके लिए उसके बाद काम नहीं होगा। कोई सियासतदान आगे चल नहीं सकता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक जो है ना सियासतदानों की जो है ना चोरी के ना गले पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने, और इसलिए जो है ना पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। इंडिया जो है ना उनकी जो है ना जमहूरियत जो है ना ठीक चल रही है, उनका आर्मी से कोई तलक नहीं है जमहूरियत में। जितना मर्जी जो मर्जी कर ले, करप्शन कर ले, जो मर्जी कर ले, आर्मी घुसती नहीं है, इसलिए वो आगे जा रहा है। बाकी हमारे मुल्क में तो यही है कि बस जी सियासत में सीट में बैठते जाएं तो अंडरपास बनाने शुरू, मार्बल लगी